Good morning to all of you. This is your maths class for today. Now let's start chapter 8 commercial mathematics. Okay? Chapter 7 has completed, but still if you have any doubt in any question in any topic in chapter 7, so you can contact or message to me. Okay students? So now let's start. Today's first topic is ratio. So what is the ratio? Ratio, that means a comparison of numbers or quantities by division. It's called ratio. Okay? Means जब भी हम किसी नंबर में या फिर किसी चीज़ की क्वांटिटी में कंपेयर करते हैं, मीन्स कंपैरिजन करते हैं किसकी हेल्प से, डिवीजन से, सो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशो. गॉट इट? गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, सो it is denoted by A ratio B, or we will say A is to B. Got it? Got it students? Okay, so A ratio B, that means what is this? A is called the first term, okay, or we can say antecedent also. Means A is the first term of this ratio, and we can say antecedent, okay, and B is the second term of this ratio, and we will say, can you tell me students, what will say? Yes, we will say consequent. Okay, मीन्स जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंड जो इसकी सेकेंड टर्म होती है उसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर दैट इज द रेशो, A रेशो B, और वी कैन से A इज टू B. गॉट इट? नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यस, फाइंड द रेशो of number of black marker and the number of blue marker. ओके, मीन्स आपको इनका रेशो फाइंड करना है, किस किस का, ब्लैक मार्कर का एंड ब्लू मार्कर का. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव दिस टाइप ऑफ मार्कर्स. सो स्टूडेंट्स, वी हैव ब्लैक मार्कर एंड ब्लू ऑल्सो. ओके, गॉट इट? सो अब हमें इनका रेशो फाइंड करना है, ब्लू मार्कर का, ओके, एंड ब्लैक मार्कर्स का. कैसे रेशो हम फाइंड करेंगे? रेशो का मीन्स क्या होगा, उसे जो उसमें नंबर होगा, या फिर यहाँ क्वांटिटीज़ तो नहीं है, नंबर्स है यहाँ पर, तो कि 1 2 3 नंबर है मार्कर के. सो इसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे? सो पहले हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ, यस, ब्लैक मार्कर्स yes, how many markers which having black? Yes, these are 2 marker, 1 and 2, so that is 2 marker, and we have number of blue markers. Yes, how many markers are blue? 1 2 3, that means 3. Okay students, got it? So what is the ratio of blue and black? Yes, ratio of the number of black markers to the number of ब्लू मार्कर्स. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स अब हम इसका रेशो फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे रेशो फाइंड करेंगे हम?
रेशो का मीन्स क्या होता है, जो पहले आपके पास नंबर है वो क्या है, ब्लैक मार्कर. सो ब्लैक मार्कर्स आपके पास कितने हैं, 2. सो दैट इज 2 एंड रेशो. ओके, एंड द नंबर ऑफ द ब्लू मार्कर वी हैव 3, 1 2 3. ओके, सो दैट इज 3. सो दैट इज द रेशो ऑफ ब्लू एंड ब्लैक मार्कर. गॉट इट? एनी डाउट हियर? ओके, सो दैट इज द रेशो. दैट इज द रेशो स्टूडेंट्स, 2 and 3. ब्लैक मार्कर 2 है आपके पास, ब्लू मार्कर 3 है आपके पास. तो इसका रेशो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2:3. इट इज़ वेरी सिंपल. ओके, सो अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो. रेशो की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, सिंपलेस्ट form of a ratio. So simplest form क्या होती है रेशो की, मीन्स जो इस टाइप की रेशो हो कि जो भी आपके पास रेशो गिवन है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड ना हो सके. गॉट इट? मीन्स सच रेशो in which the numbers cannot be divided by any common factors. Got it? That means वो रेशो जिनमें जो नंबर्स होते हैं वो किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड ना हो. लाइक दैट 2:3. फॉर एग्जाम्पल 2:3. सो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए. एंड मोर एग्जाम्पल दैट इज 5:7 एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? ओके, एंड लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. Find the simplest form of 20:25. ओके, मीन्स 20:25 का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मीन्स क्या है कि आपके पास जो भी फैक्टर्स हों वो किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड ना हो. सो अब आप देख लीजिए, जैसे 20:25 है, क्या ये किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड है? जब तक है आप इसे डिवाइड कीजिएगा. मुझे पता है कि 20 जो है 4 से डिवाइड होता है, बट 25 तो नहीं होता. बट 5 जो 20 है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, एंड 25 भी. सो ये तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो गया. सो मीन्स ये तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी नहीं. सो अब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे? हमने क्या किया है, कॉमन फैक्टर से मीन्स HCF से, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उससे डिवाइड किया दोनों टर्म्स को. सो मैंने 20 को 5 से डिवाइड किया, देन वी हैव 4. 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25. सो दैट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, सो यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे ये डिवाइड हो सके. ओके स्टूडेंट, सो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. गॉट इट? Any doubt here? Okay, so that is your answer. Okay, now the next topic is sorry, proportion. Next topic is proportion. Okay students, so what is this? Yes, means proportion, that means when two ratio are equal, means जो two ratio आपको given है अगर वो equal होते हैं तो वो proportion में है. Okay, when two ratio are equal. Okay students, that means they are said to be proportion.
मीन्स अगर 2 रेशो इक्वल हैं तो वो प्रोपोर्शन में होंगे. ओके, इफ दिस टाइप A/B, that is the 1 ratio, and C/D, that is the second ratio. Okay, so these are equal. Okay students, दोनों equal है. So that means we will say then A, B, C and D are in proportion. Okay, means जो A, B, C, D है इन्हें हम क्या बोलेंगे? Proportion. Okay students, and we can written as yes A/B. Okay students, and is the proportion to the C/D. Got it? Means क्या किया? A/B इसे ऐसे रेशियो में लिखा एंड ये इसका प्रोपोर्शन है इसलिए 2 बार आया, ऐसे C/D. Okay, or we can say A/B to the proportion to the C/D. Got it? कैसे बोलेंगे इसे, समझ आ गया? A/B to the proportion of the C/D. Got it? Okay, and here 1, 2, 3, 4 there are 4 terms. Okay students, so first term and last term we will say extremes terms, and second term and third term we will say mean terms. Got it? That means A and D, that means first and last term we can say extreme. Okay, and second term and third term, yes students, we will say mean terms. Okay, or we can say middle term also. Okay students, so these are means terms and these are extreme terms. Extreme means से भी समझ जाए आप, external means outside वाले, means term means जो inside वाली होती है. Got it? Okay, and in this proportion you all have to know that 2 ratios are equal. Okay, how? That is, the product of extremes is equal to the product of means. Okay students, proportion का means क्या होगा? जब भी आपको बोला जाएगा कि ये जो 4 टर्म्स है proportion में है, तो that means जो product of extremes होगा वो equal होगा product of means के. Got it? So that is the proportion. Okay students, any doubt here? That means AD, that is the extreme, and BC, that is the means. Means what means? Middle terms. Got it? Okay. Now let's start next topic, unitary method. What is the unitary method? In this method, we first find the value of one quantity, okay, and then find the value of required number of quantity. Means पहले हम 1 नंबर की क्वांटिटी फाइंड करते हैं, फिर उस सेकंड नंबर की क्वांटिटी फाइंड करते हैं. ओके, एंड टू फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज वी हैव 2 मेथड. ओके, यूनिटरी मेथड have 2 method. One is direct variation and second one is inverse variation. Okay, there are 2 type of variation. Okay, one is direct variation, or we can say proportion also. Okay, and second one is inverse proportion, or we can say variation. Okay, got it? So first we talk about direct variation. So let's start. So what is this? What is the direct variation, students? Direct variation means that if the value of one quantity,
Okay, firstly you have to know that there are two number of quantities. Okay, means two quantities आपके पास होगी यहाँ पर. So when one quantity increases with the other quantity, or we can say vice versa also. Got it? So that means the ratio remain constant. That means we are called, yes, direct variation. That means आपके पास टू क्वांटिटीज हैं, बट अगर एक इंक्रीज हो रही है उसके साथ सेकंड भी इंक्रीज हो रही है, सो वो डायरेक्ट वेरिएशन. एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज है तो सेकंड भी डिक्रीज होगी. गॉट इट? एनी डाउट हियर? ओके, सो दैट मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर वन थिंग इंक्रीज है तो सेकंड भी इंक्रीज होनी चाहिए. ओके, बट अगर वन डिक्रीज है तो सेकंड भी डिक्रीज होनी चाहिए. मीन्स इंक्रीज है तो दोनों इंक्रीज है, डिक्रीज है तो दोनों डिक्रीज है. सो दैट मीन्स it is called direct variation. Got it? And what is the inverse variation? Inverse variation क्या होता है? When one quantity increases, yes, with the other quantity which decreases. Okay students? Quantity और वाइस वर्सा. ओके, वाइस वर्सा का मीन समझते हैं आप? जस्ट अपोजिट. ओके, सो दैट देयर रेशो, जो उनका रेशो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट. ओके, दैट मीन्स जब एक क्वांटिटी तो इंक्रीज है बट दूसरी डिक्रीज है, और वाइस वर्सा का मीन्स क्या होगा, जब एक क्वांटिटी तो डिक्रीज है बट एक इंक्रीज है, सो वो क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन. गॉट इट? डिफरेंस समझ गए आप दोनों में? क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट का मीन्स क्या है, देखिए आप, डायरेक्ट का मीन्स है, मान लीजिए आप ये साइड से इंक्रीज हो रहा है जिस साइड इसकी कैप है, डायरेक्ट हो गए वेरिएशन ये, क्योंकि जो दोनों हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं एंड जो दोनों हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं. व्हाट इज दिस? डायरेक्ट वेरिएशन. बट इनवर्स वेरिएशन में क्या है, एक तो इंक्रीज हो रहा है बट एक डिक्रीज हो रहा है. सो मीन्स ये क्या हो गए, इनवर्स. ये जस्ट अपोजिट, मीन्स एक डिक्रीज हो रहा है बट दूसरा इंक्रीज हो रहा है. सो इसका मीन्स क्या हो गया, इनवर्स. इनवर्स का मीन्स जस्ट अपोजिट. सी है? ओके, सो दैट मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों इंक्रीज या फिर दोनों डिक्रीज, बट इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, वन इंक्रीज सो सेकंड डिक्रीज एंड वन डिक्रीज सो सेकंड इंक्रीज. गॉट इट? Understood what is the difference between them? Okay, I hope you understood. Okay, now we will do a question with the help of direct variation. Okay, so question is here, the cost of 12 pen rupees 84, find the cost of 5 such pens. That means 12 पेन की cost 84 है and आपको cost find करनी है ऐसे ही 5 pens की. Got it? So there are many types of method to solve this question. Okay, so first method is here, given the cost of 12 pen. Okay, so the cost of 12 pen, what is, rupees 84. Okay,
एंड आप 5 पेन की कॉस्ट कब फाइंड कर सकेंगे? जब आपको 1 पेन की कॉस्ट पता हो. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? यस स्टूडेंट्स, 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी बात क्या लर्न करनी है, दैट इज द ट्रिक टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई एंड टू गेट लेस वी डिवाइड. ये आपकी एक ट्रिक है जिससे आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे. ओके जब भी आपको ज़्यादा फाइंड करना है, मतलब जो गिवन है उससे ज़्यादा फाइंड करना है, तो आपको ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ही करनी होगी. एंड जब भी आपको कम फाइंड करना है सो आपको हमेशा डिवाइड करना होगा. गॉट इट? सो नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. सो द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, अब आप बता सकते हैं आप कम फाइंड कर रहे हैं, जैसे 12 थी आपके पास, अब आप उससे भी कम फाइंड कर रहे हैं, मीन्स टू गेट लेस. सो आपको क्या करना है? वी डिवाइड, मीन्स हम डिवाइड करते हैं. सो 84 डिवाइडेड बाय 12. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिवाइडेड 12 7 84, सो दैट मीन्स 7 रुपीज़. सो 1 पेन की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? 7 रुपीज़. सो अब आपको क्या फाइंड करनी है? कॉस्ट ऑफ 5 सच पेन्स. सो नाउ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स. सो 5 पेन की कॉस्ट क्या होगी? आपके पास 1 पेन की कॉस्ट है 7, बट अब आप क्या फाइंड कर रहे हैं? टू गेट मोर, मीन्स इससे ज़्यादा फाइंड कर रहे हैं. सो आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई. ओके सो आप ज़्यादा फाइंड करना है, सो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. सो 7 इंटू 5, सो दैट इज़ 35 रुपीज़. सो जो 5 पेन की कॉस्ट होगी वो क्या होगी? 35 रुपीज़. दैट इज़ योर आंसर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. गॉट इट? ओके, and that is the one method, and we have alternate method also. And what is the alternate method? Yes, we have two type of thing. One is pen, second is cost. So 12 पेन की cost क्या है आपके पास? 84, and आपको क्या find करना है? 5 पेन की cost. Got it? अब आप ये देखिएगा स्टूडेंट, जो 12 पेन है उसकी कॉस्ट 84, 5 पेन की जो कॉस्ट होगी सिंपल है कि वो इससे कम होगी. ईजी है, मीन्स अगर 12 पेन 84 रुपीज़ के आ रहे हैं तो 5 पेन तो इससे कम के ही आएंगे. 5 पेन की तो कॉस्ट इससे कम होगी. दैट इज़ वेरी सिंपल. ओके, सो मीन्स अगर एक वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी ऐसे ही है, सेम. सो कौन सा वेरिएशन होगा ये? यस, डायरेक्ट वेरिएशन. दैट मीन्स ये यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, सो ये भी इंक्रीज ही हो रहा है, एंड दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन है. ओके स्टूडेंट्स, सो देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन. अब आप कैसे लिखेंगे इस वेरिएशन को? डायरेक्ट वेरिएशन है ना, रेशो की फॉर्म में लिख दीजिए. आपको क्या करना है? यहीं से स्टार्ट करना है. मैंने इसका साइन ऐसे ऊपर को क्यों किया? क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है ऊपर को, एंड अगर नीचे से ऊपर से देखें तो ये डिक्रीज हो रहा है. मीन्स ये भी वैल्यू डिक्रीज है, ये भी वैल्यू डिक्रीज है, तो सेम पोजीशन पे है ना, मीन्स सेम डायरेक्शन है दोनों की. ओके, सो डायरेक्ट वेरिएशन में हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके डाउन से अप को जा रहा है ना. सो 5, यस, रेशो 12 एंड प्रोपोर्शन टू द, इसे हम x भी लिख सकते हैं एंड क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं, 84. ओके, दैट इज द रेशियो. गॉट इट? एनी डाउट हियर? ओके, एंड नाउ व्हाट टू डू? हम क्या करते हैं इसमें? फिर जो एक्सट्रीम्स होते हैं एंड मीन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. मीन्स ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल. आप क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर x भी लिख सकते हैं. ओके, सो 12 इंटू एक्स, जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा 12 इंटू एक्स, वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 5 इंटू 84. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x इज इक्वल टू 5 इंटू 84 एंड अपॉन 12.
Okay, 12 sevens are 84. Now x, what is the x? 5 sevens are 35. So that is 35 rupees. So आप जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर लीजिए. बस यहाँ पे आपको समझना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है तो आपको कैसे करना है. ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड question number 2 is here. If eight men can dig a well in 18 days. Okay, so how many days? Yes, can 12 men dig the same well? Understood? क्वेश्चन समझे आपके क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है कि अगर जो 8 मैन है मीन्स 8 मैन है, अगर वो किसी वेल को मीन्स कुएं में जो गड्ढा करते हैं वो कितने दिन में करते हैं? 18 डेज में. सो आपको बताना है कि 12 मैन कितने दिन में उसे गड्ढा करेंगे उस वेल में. गॉट इट? मीन्स अंडरस्टूड है. देखिए ये 8 मैन है एंड ये 18 डेज है. देन 12 मैन होंगे तो डेज पूछ रहा है कि डेज कितने होंगे. सो पहले आप इसे सिंपल मेथड से सॉल्व करिए. ओके, किस टाइप से सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को? जो 8 मैन है आपके पास उसने 18 डेज में किया अपना वर्क. सो इसे कैसे लिखेंगे हम? यस, 8 मैन कैन डिग द वेल. हाउ मैनी डेज? 18. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ अगर अब हम यहाँ फाइंड करें वन मैन कितने दिन में डिग करेगा? पहले आपको ये समझना होता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स. ये कौन सा वेरिएशन था? डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता था अगर 12 पेन की कॉस्ट 84 है तो अगर हम पेन कम करते हैं तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी. ऐसे ही अब हमें यहाँ देखना है कि ये कौन सा वेरिएशन है. अगर 8 मैन किसी वर्क को 18 डेज में कर रहे हैं, सो जब 12 मैन हो जाएंगे तो कितने डेज में करेंगे वर्क? ये अंडरस्टूड है. 8 मैन 18 डेज में. बट अगर हम मैन इंक्रीज कर दे तो जो वर्क है वो तो जल्दी हो जाएगा ना. समझे नहीं आप? कैसे? मीन्स अगर 8 मैन है तो किसी वर्क को 18 डेज में कर रहे हैं, बट अगर जो मैन है उसकी वैल्यू में इंक्रीज कर दूं मीन्स उस वर्क को ज़्यादा मैन करे तो वो वर्क तो कम दिनों में हो जाएगा. सो ये कौन सा वेरिएशन होगा? इनवर्स वेरिएशन. एंड इनवर्स वेरिएशन में ये क्या हो जाता है? अपोजिट. ओके, मीन्स इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स का मीन्स अपोजिट होता है, उल्टा होता है. सो अब जैसे हम टू गेट लेस, अब हमें यहाँ कम लेट करना है. सो कम के लिए टू गेट लेस हम डिवाइड करते हैं, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. सो हम क्या करेंगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई. सो 18 इंटू 8. 8 8s are 64, then 6 carry and 8 1s are 8 and that will be 14. Okay students, got it? So ये जो 1 मैन है अगर वो अकेला उस काम को करे तो उसे 144 डेज होंगे उस काम को करने के लिए. ओके, एंड अगर अब आपको फाइंड करना है कि जो 12 मैन हैं वो कितने टाइम में करेंगे उस वर्क को, बताइए वो कितने दिन में करेंगे. अब आपको क्या फाइंड करना है? मोर. बट मोर में हम करते तो मल्टीप्लाई है, बट अब क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है. सो 144 डिवाइडेड बाय 12 एंड 12 डिवाइडेड बाय वी गेट 12. सो वी हैव 12 डेज. सो दैट मीन्स जो 12 मैन हो गए उस वेल में जो डिग करेंगे वो कितने डेज में करेंगे? 12 डेज. सो दैट इज द वन मेथड. एंड व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड? आई थिंक अल्टरनेट मेथड इज़ वेरी इजी, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता कि ये इन्वर्स वेरिएशन आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होती. लाइक दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग.
वन इज मैन एंड सेकेंड इज डेज। सो आप पहले इन्हें लिख लीजिए, ये मैन है एंड ये डेज है। सो 8 मैन अगर आपके पास थे तो वो कितने दिन में हुआ वर्क? 18 डेज में। सो अब आपके पास 12 मैन हो गए, मीन्स मैन तो आपके पास ज़्यादा हो गए बट डेज क्या हो जाएंगे? यस, ये तो अंडरस्टूड है कि जो डेज है वो कम हो जाएंगे, मीन्स ये तो वैल्यू इंक्रीज होगी बट ये वाली क्या होगी? डिक्रीज, जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स इनवर्स वेरिएशन। ओके, एनी डाउट स्टूडेंट्स? मीन्स देखिए आप, अगर 8 मैन किसी वर्क को 18 डेज में कर रहे हैं तो अगर मैन को हम इंक्रीज कर दे तो डेज तो कम हो जाएंगे। मीन्स अगर किसी काम को एक, आप सोच लीजिए कि एक मैन अगर किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, जस्ट सपोज, तो अगर मैं उसी काम को करने के लिए 2 मैन लगा दूँ तो वो काम तो शायद एक ही दिन में हो जाए ना। मीन्स अगर हम मैन इंक्रीज कर रहे हैं तो डेज कम हो रहे हैं, तो मीन्स एक इंक्रीज हो रहा है एंड दूसरा डिक्रीज हो रहा है। सो इसका मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, कि ये इनवर्स वेरिएशन है। देयर इज इनवर्स वेरिएशन। ओके, ये इनवर्स वेरिएशन है एंड इनवर्स वेरिएशन में आप कैसे करेंगे? बोलो, इनवर्स वेरिएशन में आप क्या करेंगे? आपको चलना इसी से ही है, इसके डाउन से अप को, मीन्स जिस साइड ये एरो जा रहा है। तो आपने 8 से स्टार्ट किया, 8 रेशो किसका होगा? 12 का, एंड ये प्रोपोर्शन किसका होगा? x से 18 का। ओके, अब आपको क्या करना है? प्रोपोर्शन का यूज़ करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दैट इज 12 into x and product of extreme that is 8 into 18. Then x is equal to 8 into 18 upon 12. Okay, so here 4 3s are 12, 4 2s are 8, and here 3 8s are 16, 3 6s are 18. Okay, so we have x is equal to 2 into 6, that is 12. दैट मीन्स 12 डेज में वो वर्क करेंगे। ओके, सो अब आपको जो भी मेथड ईजी लगे आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि मैम ये वाला मेथड ईजी है, एंड हमें जो आगे के क्वेश्चन कराने हैं वो इसी मेथड से कराएं, जो भी मेथड आपको ईजी लगे। ओके, गॉट इट? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट और मैसेज टू मी। थैंक यू।